बंग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर। ये वो सीट है जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीट है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट है अभिषेक बनर्जी की सीट। यह इलाका अभिषेक बनर्जी का इलाका है, जिन्हें सबसे ज्यादा बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान निशाने पर लिया है और ममता बनर्जी को इसी मुद्दे पर घेरा है। लेकिन डायमंड हार्बर के क्या है मुद्दे, इन पर बात करेंगे। ये हमारे साथ डायमंड हार्बर की जनता तो मौजूद ही है, लेकिन हमारे साथ डायमंड हार्बर में नेता भी जुड़ गए हैं। ये आपको बुलवाते हैं उन नेताओं से जो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ सुदीप चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। हमारे साथ अरिंदम हलदर जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। और हमारे साथ अरिंदम कायल जी मौजूद हैं, सीपीआईएम के नेता हैं। सबसे बड़ा सवाल सुदीप चक्रवर्ती जी, बड़ी चुनौती है क्या अभिषेक बनर्जी के लिए? क्योंकि ये है कि वो यहां से लोकसभा सीट जीते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोकसभा सीट जीती उसके बाद 2019 में अगर वार्डों को देखा जाए, जो म्यूनिसिपैलिटी है यहां पर, उसमें से 16 में से 12 पर तो बीजेपी को बढ़त हासिल थी। तो बीजेपी को बढ़त हासिल थी, क्या इस वक्त कांटे की टक्कर होगी, मुश्किल होगी अभिषेक बनर्जी के लिए? ये अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर का आइकॉन है। अभिषेक बनर्जी जिस तरफ से काम किया 2014 to 2021 and established himself a leader of the, not only leader of the West Bengal but also the leader of nation. बांग्ला थोड़ा हिंदी में। हाँ, अभिषेक बनर्जी before 5 years, you can ask anybody here in Diamond Harbour, there is no backslide. फिर नेता क्यों छोड़ के गए? क्यों आपके विधायक छोड़कर यहां से चले गए, जो बड़े अहम विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए चुनाव से पहले? साथ में नहीं लगकर चल पाए वो? एक तो हिंदी फिल्म में देखा छोटा वाला से, उसका नाम है दीवार। उसका एक भाई के कहना है, मेरा पास बंगला है, मेरा पास गाड़ी है, मेरा पास मकान है, तेरा पास क्या है? मेरा फेवरेट एक्टर बोलता है, मेरा पास माँ है। अरे हम लोग टीएमसी वाल कर रहे हैं, मेरा पास ममता दीदी है। ममता दीदी जब भी है, बंगाल के लोग कोई चिंता नहीं है। ठीक है, बंगाल के लोगों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके पास ममता दीदी जैसे कद वाला नेता मौजूद है। आप भले ही उनकी पार्टी से कितने भी नेताओं को शामिल कर ले, उनके कद का कौन नेता है और क्या ये बड़ी चुनौती है? एक्चुअली जो पहला विषय रहा है, जो विषय इन्होंने बताया पहला टीएमसी वाला, जो बोला है ये अभिषेक बनर्जी आइकॉन है। हम लोगों का बंगाल का आइकॉन स्वामी विवेकानंद है। हम लोगों का बंगाल का आइकॉन कौन है? और भी मनी ऋषि है। मगर हम लोग वी कैन नॉट एक्सेप्टेड अभिषेक बनर्जी एज ए आइकॉन ऑफ द बंगाल। और एक विषय है, जो उनका पास आज कुछ नहीं है, पूरा खाली है। उसके सामने कोई आदर्श बचा नहीं, उसके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं। इसके लिए आज पूरा तृणमूल तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये भी हकीकत है कि अभिषेक बनर्जी का कद जैसे जैसे बढ़ा टीएमसी में, वो तमाम नेता जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी टीएमसी में, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कम किया अभिषेक बनर्जी ने और इस वजह से वो बीजेपी की तरफ भागे? देखिए, ये सब अंधूरी विषय उनका है, ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों का वीक। पर वो लोग अब आपके पास आ गए ना, बीजेपी के पास आ गए वहां से, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। क्या ये सही है? ये आरोप लगाती है टीएमसी। बीजेपी स्टैंड्स फॉर गुड गवर्नेंस। बीजेपी में जो आता है वो सुशासन है। सुशासन देख के, नरेंद्र भाई को देख के पूरी दुनिया में द वर्ल्ड लीडर के सामने सबको झुकना पड़ता है। और ये भारत माता का हम जय डंका लगाते हैं, और ये सब देख के वो लोग इधर आए हैं। ठीक है, आपका क्या जवाब है? मैडम, 2014 में 2016 में एक लीडर नॉर्थ इंडिया से आया था, उसका नाम है सिद्धार्थ सिंह। वो बोला है, भाग मुकुल भाग, भाग सबन भाग, भाग शुभेंदु भाग। वोट आया, उसका अगेंस्ट करप्शन का एलिगेशन था, वोट हवा, बीजेपी छोटा वाला एक, वो सब भाग के बीजेपी की तरफ चले गए। क्यों? बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, छोटा वाला हम टीवी में देख रहे हैं ना, वॉशिंग पाउडर निर्मा। बीजेपी है वॉशिंग पाउडर निर्मा।
सीबीआई ईडी से बचने के लिए वो लोग तृणमूल से छोड़ गया बीजेपी जाए। ये मैं सवाल बीजेपी से लेती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि टीएमसी भी वॉशिंग मशीन है क्या? आपके यहाँ रहेंगे तो सब अच्छे हैं, बीजेपी में जाएंगे तो सब बुरे हैं। आपके यहाँ रहेंगे तो सीबीआई का आरोप लगेगा तो झूठा आरोप है, राजनीतिक साजिश है। बीजेपी में जाएंगे तो आरोप सही है। मैडम, टीएमसी में काम कर रहा है बच्चे कन्याश्री, रूपश्री, जुबश्री, स्वास्थ्य साथी, ये जो कॉमन मीडियम प्रोग्राम है ना, ये पश्चिम बंगाल का हर अंदर यहाँ जो आदमी बसे कोई ना कोई लोग इसके बेनिफिट है। के सारे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जवाब तो दीजिए उनका। वो कह रहे हैं आपने ही नारे दिए थे भाग भाग, और भाग के वो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय तमाम लोग आपकी पार्टी में आ गए भाग के। इसके पहले जाने से पहले मैं और एक जवाब, नहीं, इसका जवाब तो दीजिए ना। मगर क्या चीज? खुद ही नारा दिया गया था ना, यही बीजेपी ने 2019 में नारा दिया था ना, भाग मुकुल भाग, भाग मुकुल भाग, भाग कर आपकी पार्टी में आ गए। देखिए ये जो सवालों से घिर रहे हैं ना, ये लोग भाग रहे हैं एक्चुअली। ये जो कोई भी आयोग उनका इंटरनल इतना दिन रहा, हम लोग बोलने के बाद भी तो इतना नेता उनके अंदर इतना दिन रहा, कोई इंटरनल पार्टी का कोई स्टेप इन लोग लिया नहीं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन तृणमूल कांग्रेस नॉट येट टेकन एनी एक्शन। आफ्टर दैट कोई भी आयोग, इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सीपीएम के नेता भी मौजूद है। ये बताइए कि ये जो बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, इसमें यही मुद्दे सबसे अहम मुद्दे हैं, क्योंकि वो तो सब तरह के वादे कर रहे हैं बंगाल को विकसित करने के लिए। आपके क्या वादे हैं? वो तो सुनाई भी नहीं दे रहे। क्या वादा है आपका पश्चिम बंगाल के लिए? मैडम, पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम आप दोनों की बातचीत में मेरा भी जगह दिया है, क्योंकि जब शुरू हुआ है मैं सोच रहा था एक तीनों पहले बात रख सकूंगा। अब दोनों के बीच में बात पहले सबको सामने पहुंच दिया है। यही नेशनल पॉलिसी चल रहा है। वेस्ट बंगाल में आप लोग दिखाना चाहता है सिर्फ दोनों पार्टी है, दो पार्टी सिर्फ बात कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो दोनों पार्टी का जो नीतियां है। आप मुझे बताइए, 34 साल तक राज किया आपने, डायमंड हार्बर की 7 सीटों में से आपके पास कितनी सीटें हैं? नहीं बोल रहा हूं। कितनी 2016 में जीती आपने? मैं बोल रहा हूं जो दोनों पार्टी का जो नीतियां है। अब नेता की बात कर रहा है, नेता की बात जितना कम करेंगे अच्छा होगा। नेता की बात करेंगे तो इस नेता के साथ उस नेता की खेव खेव की बात, हमारा बंगाली में आता है खेव खेव की लग जाता है, झगड़ा की बात, आपस का झगड़ा की बात आता है। और खेव खेव की बात अगर आ जाएगा तो खावा खाई भी बात आ जाता है। कितना करप्शन आया है, कितना माल आपस का पॉकेट में किया है। तो ये सभा में मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ। बात है कि विकल्प नीतियाँ की है। अगर नीति रहेगा तो नेता रहेगा। 34 साल में हम जो था, अभी सिर्फ बंगाल में आदमी नहीं, अभी प्रधानमंत्री बीजेपी वाला भी बोल रहा है लेफ्ट वाला अच्छा था इससे पहले, और तृणमूल भी बोल रहा था लेफ्ट वाला अच्छा था। तो इसलिए हमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं लेफ्ट वाला अच्छा था कि नहीं है। और वही सब लोग बोल रहे हैं लौटा दे मेरा बिका हुआ दिन, वो पुराने वाला दिन हम लोगों को लौटा दीजिए। पर मुझे एक बात बताइए, हम अभी ओपिनियन पोल देख चुके हैं, ग्राउंड पर जो लोग बात कर रहे हैं उसके मुताबिक आपका वोट शेयर तो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, और इस बार भी ऐसा लगता है कि वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप विकल्प की नीतियां दे रहे हैं, फिर भी कम क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा? देखिए, ओपिनियन पोल आप टीवी पे दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आदमी को किसी को पूछिए, उसका जो ओपिनियन है, उसका जो अपना खुद का दिमाग का जो ख्याल है, जो अपना इलाका में आपका खुद का एरिया में देख रहा है, उसका साथ ओपिनियन पोल। वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी में टक्कर है। हाँ, बीजेपी का और टीएमसी का टक्कर है, तो वो जनरल आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं है, वो खुद का लिए टक्कर है। एक था डायमंड हार्बर का चेयरमैन था, क्या किया है, आज तक घर में पानी नहीं पहुंचा है, 15 साल तक। और एक था डायमंड हार्बर ये क्षेत्र का विधायक था। आज डायमंड हार्बर पीपल का जो यहाँ पर जो आम आदमी है, आप पूछिए, सबसे बात डायमंड हार्बर का जो है वो है आपको खुद का अधिकार का लड़ाई है यहाँ पर। पहले तो पॉलिसी पानी नहीं दिया, काम नहीं किया, दीपक हल्दर विधायक थे, पार्टी छोड़कर इधर चले गए, तो कौन जिम्मेदार है इस हालत के लिए कि यहाँ पर डायमंड हार्बर में पानी भी नहीं है लोगों के पास? You can give me 2 minutes. नहीं, 2 मिनट्स तो नहीं, बात छोटी छोटी रखिए ताकि बाकी लोग भी बोलें। Diamond Harbour has got super facility hospital. Diamond Harbour has got women's college. Diamond Harbour has got polytechnic college. पानी हमको Diamond Harbour municipality with the help of MP Abhishek Bandyopadhyay established one of the biggest municipality who work for the people in West Bengal. पर फिर चुनाव आयोग एक दिन पहले यहाँ से अधिकारियों के तबादले क्यों कर रहा है?
एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने अधिकारी के तबादला कर दिया, यहाँ से एसपी का तबादला किया गया ना, क्यों किया जा रहा है तबादला? This is पहले first time you tell that this is the heavyweight seat and this is the seat of Abhishek Bandyopadhyay, MP of Diamond Harbour. Only for that reason, only for that reason, only for the revenge. Election authority done this job. चुनाव आयोग को भी वो लपेटे में ले रहे हैं। ममता बनर्जी भी लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इसीलिए अधिकारियों का तबादला हो रहा है। पहला चरण का चुनाव कल है। पहला इतना पूरा ओपिनियन पोल देख के पहला चुनाव आयोग को अपने तरफ बोल रहा है, भाजपा की तरफ। कुछ दिन बाद बोलेगा, 3-4 जब हम लोगों का चुनाव जाएगा, 3-4 के फेज के बाद ये लोग बोलेगा ईवीएम खराब है, जब रिजल्ट बढ़ेगा तब आएगा, बोला अमित शाह सारे को खरीद लिया है। इन लोगों का पूरा धरातल में कोई ऐसा होने वाला है क्या? Last year, पहले कहेंगे कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, फिर ईवीएम, और फिर कहेंगे कि सबको खरीद लिया। in the year 2019, last parliament election in Jharkhand, within 14 seats, BJP won 30 seats, but within 1 year, BJP clean. पर यहाँ क्या हुआ? 2019 में बीजेपी को मिला ना, वो कहते हैं 2019 में हाफ, 2021 में साफ। मैडम, 2021 में टीएमसी more than 180 seats will come into majority. वाले आप बताइए, 2019 में हाफ, 2021 में साफ, ऐसा तो बीजेपी का नारा है। आपका नारा क्या है? हमारा कोई नारा बोलने का नहीं है, हम कॉमन पीपल का इसी के ऊपर बार बार बोल रहा है। जो लास्ट 1 साल तक जो लॉकडाउन चला था, उस टाइम जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो खेती बाड़ी में काम करने वाला था, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाला था, उसका जो सबके लिए जो पैसा देने के लिए जो बोल रहा था, हर घर में राशन पहुंचने का जो बात किया था, हर व्यक्ति को जो इनकम का बात कर रहा था। मुझे एक बात बताइए कि आपने ये किया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब जब वादा कर रही है राशन घर घर पहुंचाने का, क्या वो चुनाव के दौरान किया गया वादा ज्यादा भारी पड़ेगा? नहीं, अब 1 साल में जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना की जो स्थिति चल रहा था, तब किसी ने वो 2 रुपया वाला 5 रुपया वाला कैंटीन के बात नहीं कर रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूछिए या स्टेट गवर्नमेंट को पूछिए, जब राशन की बात नहीं करता। अब जब इलेक्शन आए, बोल रहा है 2 रुपया में 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। और बीजेपी वाला इसको पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो वादा किया था, सबको पूछिए, उन्होंने खुद ने बोला था, अमित शाह जी ने, तो जुमला था, आदमी ने क्यों उसको विश्वास किया? किसी को पास किया 15 लाख जाता है क्या? तो ये जो वादा वेस्ट बंगाल में कर रहा है, ये सब जुमला है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, डायमंड हार्बर को जो असली मुद्दा है, यहाँ जो पंचायत इलेक्शन था और जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ बहुत लड़ाई के बाद वेस्ट बंगाल वासी ने देखा है कैसे उसका खुद का वोट दान का अधिकार ये बड़ी बात है, ये बड़ा मुद्दा है और इस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। पंचायत चुनाव तक नहीं होने दिया, पंचायत में अनअपोज्ड टीएमसी के उम्मीदवार जीत गए, लोग यहाँ पर नहीं जा पाए, ऐसा कैसे हुआ? आपने नहीं चुनाव होने दिया ना, तो अभिषेक बैनर्जी का यही इन्फ्लुएंस है ना यहाँ पर। मैडम, आई एम फ्रॉम, चुनाव होने दिया या नहीं, ये बताइए, हाँ या ना? मेरा बात बिल्कुल। फ्रॉम 1990 to 2010, I was the opposition. I have to fight against, we have not only me, but also all TMC workers fight against CPM, who brutally killed 126 Diamond Harbour people within 20 years. But now, 2011 to 2021, madam, let me finish. Thana is more than 100 meters here. No political murder was taken place within 10 years in Diamond Harbour. मुझे चुनाव के बारे में बताइए, ना, क्या हुआ पंचायत चुनाव में? पंचायत के चुनाव के लड़ने के लिए ना कैंडिडेट नहीं मिला या आने नहीं दिया? नहीं मिला। अरे दीपक हल्दर जो एमएल है ना, वो टीएमसी से जीता। 2008 से पहले उसका वाइफ पंचायत से पंचायत समिति था, उसका वाइफ भी आज भी पंचायत समिति का मेंबर है विदाउट इलेक्शन। दीपक आम लोगों से फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।